हेलो। तो लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, 9th स्टैंडर्ड बेसिक्स हमारे अच्छे से हो चुके हैं ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 मेजर साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस। तो ये 4 साइंटिस्ट थे जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोबेराइनर जी के बारे में। डोबेराइनर was German chemist. In 1829 he tried to classify the elements. ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये जो डेट्स है वो अच्छे से याद रखना, बिकॉज डेट्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम लोग समझना चाहते हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद डोबेराइनर। सो मैं आपको पहले स्लाइड्स में जाने से पहले हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट इज दिस डोबेराइनर का थियरी, उसका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या था, ये सब चीजें हम लोग पहले डिस्कस करें। तो लेट्स बिगिन विद दिस द फर्स्ट। देखो सबसे पहले तो 1800 that we are aware of almost 30 elements, okay? और 1829 में डोबेराइनर ने क्लासिफिकेशन का रूल दिया गया था ना। वैसे ही अगर आगे बढ़ते जाओगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते जाते हैं। इट मींस 13 नाउ, राइट नाउ वी हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट्स। बट जब डोबेराइनर क्लासिफाई कर रहे थे तो उस टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही पता थे। सो नाउ लेट्स सी how Dobereiner gave the classification criteria. I am giving you a general example. Suppose there are some elements like A, ऐसे elements होते नहीं है, but हम लोग example generalized example ले रहे हैं, B, C, G, E, F, G and so on. ऐसे बहुत सारे आपके क्या हैं elements हैं. So Dobereiner ने क्या किया? Dobereiner had made some groups. उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते वक्त ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। सो नाउ ये ग्रुप्स देते हैं, वो ग्रुप्स किस तरह से होते हैं? सो लेट्स सी, एलिमेंट्स को किस में क्लासिफाई किया गया? ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ये ग्रुप कितने एलिमेंट्स के थे? ये ग्रुप्स थे 3 एलिमेंट्स के। इट मींस एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते थे? एक ग्रुप में होते थे 3 एलिमेंट्स। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज, व्हाट इज द लॉ कॉल्ड एज? डोबेराइनर के लॉ को हम लोग कहते हैं ट्राइड। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, डोबेराइनर ने क्लासिफाई करते वक्त जो ग्रुप बनाए थे वो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे, इसीलिए उसके लॉ को हम लोग कहते हैं डोबेराइनर्स ट्राइड। नाउ आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड इज, ये जो 3 के ग्रुप्स थे, ये 3 एलिमेंट्स में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। जैसे कि पहली कंडीशन ये थी कि ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव व्हाट? सेम प्रॉपर्टीज। उनकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेकेंड रूल ये था कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास नंबर्स किस तरह से होने चाहिए? एटॉमिक मास नंबर। सो देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। ये एटॉमिक मास नंबर जो है वो कौन से ऑर्डर में होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और द थर्ड रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, इन दोनों का एरिथमेटिक मीन। इन दोनों का क्या कह रहे हैं हम लोग? एरिथमेटिक मीन। ये क्या होना चाहिए? ये एरिथमेटिक मीन मिडल एलिमेंट का क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर। मिडल एलिमेंट का क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर। सो ये 3 कंडीशंस थी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इससे हम लोग कहते थे कि दैट इज अ एग्जांपल ऑफ डोबेराइनर्स ट्राइड। सो लेट्स कंसीडर नाउ, जैसे अब हमने कहा था कि देयर आर 3 एलिमेंट्स, देयर आर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, दैट इज ए, बी एंड सी। सो ये ए बी सी जो एलिमेंट्स हैं, उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। तो ये देखो, ये हो गया 3 का ग्रुप, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स ट्राइड। नाउ ये तीनों के प्रॉपर्टीज सेम है, हम लोग का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सो नाउ एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास नंबर जो है ए का वो था 10, सी का एटॉमिक मास नंबर था 20 और बी का एटॉमिक मास नंबर था 15। सो नाउ यहां पे देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है? ए बी सी 10, 15, 20, सो इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस, सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे ही अब हम लोग चेक करते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। व्हाट वाज द थर्ड कंडीशन? दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट
and third element, or we can see the arithmetic mean. So see, what is the first one is 10. So 10 plus third one is what, 20 divide by 2. इस तरह से निकालते हैं हम लोग arithmetic mean को. 20 plus 10 is what, 30 divide by 2. So what will be answer is 15. So see, this is the average and that 15 is nothing but your middle element का atomic mass number. So अगर ऐसी सारी conditions तीनों satisfy होती है तो इसे हम लोग कह सकते हैं Dobereiner-Stride. तो आपको ये Dobereiner-Stride का लॉ समझ में आया है, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं कि Dobereiner-Trides एक्चुअल में क्या क्या है, स्टेटमेंट क्या है Dobereiner-Trides का टेक्स्ट बुक से. So let's begin with this Dobereiner law. So what is the Dobereiner-Tride? It's very simple. In 1829, J.W. Dobereiner was a German chemist, made a group of how many elements? He made a group of 3 elements. So see this, made a group of 3 elements. That's why we called as what? We called as strides. And these all 3 must having what? Chemical properties are similar. Okay, and always physical and chemical property both will be similar. According to this law, the arrangement of elements is in increasing order of atomic masses. And what we observe is atomic masses of middle element will be nearly equal to, ये important है बहुत sentence, nearly equal to what? Arithmetic mean of the other two. तो other two elements से ये जो सेंटर वाले का एटॉमिक मास नंबर है वो नियरली इक्वल टू होगा. और ये नियरली इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे अगले वाली स्लाइड में एग्जांपल के साथ. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, सो दिस इज अ लिथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम. सो लेट्स बिगिन विद दिस. This lithium having atomic mass number 7, potassium having atomic mass number 39. All these 3 elements having same properties. Let's take an average. This 7 plus 39. So you can see here 7 plus 39 divided by 2. So what is the average? Average is 23, which is the atomic mass number of middle element. That's why we can say this lithium, sodium and the potassium, this is an example of Dobereiner-Tride. Similarly, for this example, you can see here 14, 88, 137. Let's take an average. 14 plus 137 divided by 2, the answer is 88.5. But the atomic mass number of middle element is 88. But as we've seen, it should be nearly equal to. So approximately नजदीक होना चाहिए. So 88.5 and 88 are nearly equal. That's why we can say it is also an example of Dobereiner-Tride. So this is the theory or the method given by the Dobereiner to classify the elements. But all elements, that the 30 elements were known that time, this rule is not satisfied, okay, for each and every group. That's why this theory is not widely accepted. Only few elements could arrange in this trides. That's why the Dobereiner could not classify all known 30 elements. Okay, तो यहाँ इस साइंटिस्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज न्यूलैंड्स कंट्रीब्यूशन इन टेबल. सो आप डोबेरेनर के ट्राइड्स को 3 चीजें याद रखना है आपको. सबसे पहले इंपॉर्टेंट 3 ग्रुप्स, ओके, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ट्राइड, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. एंड सेकेंड इज फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज विल बी इक्वल टू मिडिल का एटॉमिक मास नंबर. थैंक यू सो मच.